मेरी मोदी सरकार से यही अपील है कि आप अपनी जिद छोड़ के हमें हमारे जो हक हैं वो दे दो, नहीं तो फिर जो 84 में हुआ था वो होने के लिए फिर तैयार हो जाए। नवा चुटकुला छोड़ दिया इन्होंने। चुटकुला छोड़ा कि ये जो आंदोलन चल रहा है ना, इनको पाकिस्तान और चीन समर्थन कर रहा है। मैं किसान का पता हूँ, कोई आतंकवादी का नहीं। अगर मान लीजिए हमारी जत्थेबंदियां वहां पे जाती हैं, कुछ अबेटमेंट हो जाती है, बट मैं एक वादा ये कहता हूं अपने तरफ से कि ये लोग हैं ये नहीं जाएंगे यहाँ से। अभी तक पिछले कितने संघर्ष चले हैं ना, तो अक्सर ऐसा होता था कि लीडर बिक जाते थे, पर अब ना यूथ बहुत अवेयर है, सोशल मीडिया का जमाना है। अब जो हमारे लीडर हैं वो भी बहुत ज्यादा सचेत हो रहे हैं, उनको भी मालूम है कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अंबानी और अडानी ने मोदी को खरीद लिया है, और अगर मोदी ये कानून रद्द करेगा तो अंबानी अडानी उसको बोलेंगे कि भाई तुमने क्यों हमसे पैसे लिए थे, क्योंकि मोदी ने पैसे लेके खा लिए हैं। पूछना चाहता हूँ कि जो आपके एमपी पंजाब से चुन के आते हैं उनको आरएसएस वाले वोट डालते तो किसान ही है, हमारे गाँव वाले शहर वाले वोट डालते हैं ना। अगर खालिस्तान की मांग हो वो पंजाब में भी हो सकती है, वो यहाँ पे क्यों आएंगे? वो तो पंजाब को सील करेंगे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और फिलहाल हम खड़े हैं सिंगू बॉर्डर। रात का समय हो चुका है और यहाँ मेरे पीछे बिल्कुल बगल में आप देखेंगे स्क्रीन चल रही है और लोग अब एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई सिनेमा हॉल नहीं, यह जीटी रोड है। और ऐसे में किसान प्रोटेस्ट हर रोज़ तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ और सरकार और किसानों के बीच जो वार्ताएं हैं वो बिल्कुल बेनतीजा हो रही हैं। तो अब दिलचस्पी ये बढ़ रही है कि रात को जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है और उसके हाथ में एक बैनर जिस पर लिखा हुआ है आई एम सन ऑफ फार्मर, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। तो ये कहीं ना कहीं जो है लगातार इस बात को लेकर कि जो शुरुआत में जब आंदोलन दिल्ली पहुंचा और किसान जो है सबसे पहले सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे और यहाँ पर जो है लगातार उन्हें खालिस्तानी कहा गया व अन्य ऐसे शब्द कहे गए, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये बातें उठने लगी और उसके बाद ये शब्द और ये बैनर ये दिखने को मिले। उनसे पूछेंगे, छोटा सा बच्चा है, कितने साल का बेटे? 7 साल। 6 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप 2। कहाँ से आए हैं? फरीदकोट से, पंजाब से। अच्छा, तो यहाँ इतने सारे आदमी हैं, आंदोलन चल रहा है, तो यहाँ जिद करके आए या अपने आप दिलचस्पी बनी आपकी? दिलचस्प। अच्छा, अपनी मर्जी से आए। क्या लिखा है ये बताएंगे एक बार आप? ये जो लिखा है इस पे क्या मतलब है पता है इसका? मैं किसान का पता हूँ, कोई आतंकवादी का नहीं। अच्छा, तो कहाँ पर आए हैं आप? जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अनेक राज्यों से आए हैं, कि किस कारण से यहाँ पर पहुँचे पता है? जो किसान आंदोलन चल रहा है ये तो पता है आपको? तो मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ सड़कों पर बैठे हैं लोग। चलिए, छोटा सा बच्चा है, लेकिन ये जो बैनर है ये कुछ और जो बयां कर रहा है ये कहीं ना कहीं साबित करता है। हाँ जी, मैं इसका फादर। तो आज जो है किसान सड़कों पर हैं, क्या लगता है कि जो सरकार है जो अपने कहीं ना कहीं 16 दिन के बाद भी किसी तरह से वार्ता जो है विफल होती जा रही है, ऐसे में क्या लगता है सरकार झुकेगी या नहीं? अगर मोदी सरकार का पिछला इतिहास देख लें, उसने कोई भी अपना कानून लाया है उस पर अपना एक बयान भी नहीं दिया। वो अब हमारे साथ अमेंडमेंट करने को चाहती है, झुक तो गई है, अब बस खेती कानून रद्द करवाने हैं। कितनी जल्दी करती है उतनी जल्दी हम वापस चले जाएं। क्यों ऐसा लिखना पड़ा आपको कि आई एम सन ऑफ फार्मर, आई एम नॉट ए टेररिस्ट? ये शब्द क्यों लाने पड़े इस आंदोलन में? क्या कारण हो गया ऐसा? इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है नेशनल मीडिया, जिसको गोदी मीडिया भी बोला जा रहा है। वो अक्सर ही हमको टेररिस्ट, कोई भी आंदोलन होता है, ज़रूरी नहीं है वो किसानों का है, कहीं भी कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ता है उसको वो किसी को पाकिस्तानी बोल देते हैं, किसी को वक्फवादी बोल देते हैं, किसी को हमको अर्थवादी बोल दिया।
इसीलिए हम उसको बताना चाहते हैं, अगर यहाँ है नेशनल मीडिया हमारे पास आ जाए, हमारे पास देख ले हम कैसे अतवादी हैं। हम तो अपना खाने पीने का सामान अपने साथ लाए हैं और यहाँ के लोगों को भी तो हम खिला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है दुकानें भी खुली हैं। ऐसे बड़े आंदोलन में कभी अक्सर ऐसा नहीं देखने को मिलता कि साथ में दुकान खुल रही हो, साथ में लंगर चल रहा हो, आने जाने वाले लोगों की भी सेवा की जा रही हो, चाहे फोर्स का आदमी हो या आम जन हो। कोई भी हो। हाँ, हम फोर्स को भी तगड़े करते हैं, अभी अच्छे से तगड़े हो जाओ हमको रोकने के लिए। देखते हैं जोर कितना बाजुएं कातिल में है। ठीक है ना जी। और यहाँ पर देखिए लगातार जो है ये क्या लिखा गया है, इसके माध्यम से थोड़ा बताएंगे दर्शकों को हमारे कि इसमें लिखा क्या गया है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ बिल्कुल, देखिए ये जो वही फोटोज हैं, वही जो आंदोलित जो लगातार अपने हकों की लड़ाई के लिए जब चले थे, बैरिकेड्स तोड़े गए थे और जब उनके ऊपर वाटर कैनन, और साथ के साथ ये फ़ोटो हम दिखाना चाहेंगे। ये फ़ोटो सबसे ज़्यादा जो है इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला फ़ोटो है, जिसमें महिलाएं लगातार भाग ले रही हैं। ये दर्शाया गया है कि इस महिलाएं भी जो है खेती करती हैं और उनकी जो हक हैं वो हक के लिए वो यहाँ पर जो है 16 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब सरकार क्या करती है उसके बारे में पूछेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतने दिन के बाद भी अब तक कुछ हल कहीं ना कहीं निकल के नहीं आया। देखिए, हल तो निकल गया है, सरकार झुक गई है और मोदी डर रहा है कि मैं क्या करूँगा, अंबानी अंडानी को क्या कहूँगा, क्योंकि अंबानी और अंडानी ने मोदी को ख़रीद लिया है। और अगर मोदी ये कानून रद्द करेगा तो अंबानी अंडानी उसको बोलेंगे कि भाई तुमने क्यों हमसे पैसे लिए थे, क्योंकि मोदी ने पैसे लेके खा लिए हैं। उसने जो इंडियन एयरलाइन है उसको भी बेच दिया है, रेलवे भी बेच दिया है, सब कुछ बेच दिया है। मोदी को आदत पड़ गई, जैसे एक घर में एक आवारा कुत्ता होता है ना, उसको एक बुर्की दे देंगे, वो हर रोज़ तुम्हारे घर के आगे आ जाएगा। ऐसे मोदी की हालात हुए हैं अभी। बिल्कुल। ये क्या लिखा है? आई लव खेती। यस सर। अच्छा, तो आप फार्मर हैं और यहाँ पहुँचे हैं, 16 दिन हो चुके हैं। क्या लगता है सरकार की जो मंशा है वो किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि इतने दिन होने के बावजूद यहाँ पर जो लोग ठहरे हुए हैं, और आपका जो उद्देश्य है, कहीं भटक तो नहीं जाएंगे आप? सरकार की जो मंशा है वो संघर्ष को किसी न किसी तरीके से ख़राब करने की है। डेली आपने देखा होगा कि कोई ना कोई ऐसे आदमी जो संघर्ष के बीच बढ़ते हैं, किसी न किसी तरीके से इसको ख़राब करने की साजिश चल रही है। अब आपने कल देखा होगा कि कुछ किसान जत्थेबंदियों को बुलाया है मीटिंग के लिए। पहले हमारी 32 जत्थेबंदियाँ जाती थी ना, तो मतलब किसी तरीके से फुट पाना चाहते हैं, चाहे किसान जत्थेबंदियों में, चाहे संघर्ष के दौरान है, कभी खालिस्तान का रूप देते हैं। तो ये हमारी जो भी मतलब नौजवान पीढ़ी है, जो भी वर्ग यहाँ पे है, वो ये समझ चुका है। इनकी साजिश भी ये किसी न किसी तरीके से हमारे जो संघर्ष को ख़राब करना चाहते हैं, और ये यूथ है जो वो समझ चुका है। और मेन बात ये है कि कभी बोलते हैं कि बिलो बे इमिटमेंट कर देंगे। मेन बात ये है, जितने भी यहाँ पे लोग, लाखों लोग आए हैं, उनका एक ही मतलब है कि हम जो बिल वापस करा के मुड़ेंगे। अगर मान लीजिए हमारी जत्थेबंदियाँ वहाँ पे जाती हैं, कुछ अबेटमेंट हो जाती है, बट मैं एक वादा ये कहता हूँ अपने तरफ से कि ये लोग हैं ये नहीं जाएंगे यहाँ से। इनका तो एक ही नहीं, का मतलब आपका कोई नेता बिक जाता है या कोई भी ऐसा बीच में कोई आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो तब फिर लीडरशिप पे विश्वास कहीं ना कहीं उठ करके फिर किसान नेता अपना निर्णय लेंगे। पहले किसान जो बैठे हैं, पहले क्या होता था, अभी तक पीछे कितने संघर्ष चले हैं ना, तो अक्सर ऐसा होता था कि लीडर बिक जाते थे। पर अब ना यूथ बहुत अवेयर है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब जो हमारे लीडर हैं वो भी बहुत ज़्यादा सचेत हो पड़े हैं। उनको भी मालूम है कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये यूथ है, तो आप सोच के देखो, आप बोल रहे हो 18 दिन से संघर्ष चल रहा है, कितना शांतमयी संघर्ष है। एक देखने वाली बात है, यूथ कितना वो आया हुआ है, किसी ने भी कोई ऐसी घटना नहीं की। अगर इन्होंने देख लो, आर्मी लगा के, जहाँ पुलिस के साथ लगा के कितना हमारे पे अत्याचार किए हैं,
पर किसानों की तरफ से आप एक भी बात बता दो कि 18 दिनों में कुछ किसानों ने किसी के साथ यहाँ पे दिल्ली के नागरिक के साथ गलत किया हो। एक बात का नहीं सर, मोदी सरकार ने भाई जहाँ पे जुम्मर लगा रखे हैं, पर जो यूथ है वो समझ चुका है अब कि जो जो ये हमारा जो धरना है बिल्कुल शांतमयी से 12-13 दिन हो गए, कोई आपको कोई शिकायत मिलती है, आप डेली कवरेज करते हो। जो हमारा अब एक ही संघर्ष है कि जो बिल काले कानून इन्होंने हम पे थोपे हैं उनको वापस करा के यूथ वापस जाएगा। जो आप बोलते हो कि हमारे लीडर, आप बिल्कुल वो लीडर नहीं है, उनको भी पता चल गया है कि अब आर पार की लड़ाई है, यस या नो। बिल्कुल आपको बता दें यह लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो है गूंज सुनाई देने लगी है। आज भी हॉलैंड में किसानों ने जो है सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया, और जहां ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, कनाडा की बात की जाए, नीदरलैंड की बात की जाए, तमाम जगह जहां किसान और जो भारत के जो वासी हैं वहां पर लगातार जो इसका विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार के। अब आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा सर मैं बातें दो ही करूंगा, जो 2 या 3 ज़्यादा नहीं करूंगा। बोलते हैं मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जो हम तो शांतमयी से बैठे हैं, इधर बैरिकेड किया हुआ, इधर में तुमने गाड़ियां लगाई आंसू गोले छोड़ने वाली, अभी 16 किलोमीटर तक और लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं या डरा रहे हैं? यस और नो में सरकार हमें जवाब दे। और मैं बताना चाहता हूँ आपसे टीवी के माध्यम से, जो हमें खालिस्तानी बोलते हैं, हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बीजेपी पे MP बन के आए हैं, तो उनको वोट किसने डाली? खालिस्तानी ने डाली तो किसानों ने ना भाई। जो मोदी बोलता है, जो गोदी मीडिया बोलता है कि ये खालिस्तानी है, ये खाड़को हैं, जो पंजाब क्या होता है खालिस्तानी का, जो आप में ये कहा जाता है, उनको दूसरे रूप में देखते हैं। मैंने अभी हाल ही में एक जो है सरदार जी का एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मैं खालिस्तानी हूँ, खालसा हमारा जो है एक विचारधारा है। क्या आपका क्या मतलब है, क्या नज़रिया है? हमारा जो है जो खालसा वो प्योर होता है, खालसा सबके लिए है। जो खालिस्तान है वो एक मांग थी किसी टाइम में, ठीक है भाई। ये जो आंदोलन है एक किसानों का है, मजदूरों का है, इसमें ना कोई खालिस्तान है ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है। जहाँ पे जो भी हवाएं डालते हैं कि ये खालिस्तानी है, मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो आपके MP पंजाब से चुन के आते हैं उनको RSS वाले वोट डालते हैं? डालते तो किसान ही हैं, हमारे गाँव वाले शहर वाले ही वोट डालते हैं ना भाई। जो गोदी मीडिया है, जी न्यूज़, आज तक वाले, वो हमें बोलते थे उग्र हो गए। भाई आपने कभी हमारे हाथ में लाठी देखा है, कोई रिवाल्वर देखा है? हम कोई पाकिस्तान से ऐसे हम हमारी दिल्ली में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, अपना ही देश है। अगर खालिस्तान की मांग हो वो पंजाब में भी हो सकती है, वो यहाँ पे क्यों आएंगे? वो तो पंजाब को सील करेंगे ना, पंजाब के बॉर्डर सील करेंगे, खालिस्तान की मांग करेंगे। हम दिल्ली में क्यों आए हैं? दिल्ली में हम जब किसानों के लिए, किसानों के हक अपनी मांगे के रखने के लिए, मंगवाने के लिए जो पापी बिल इन्होंने लागू किए हैं उनको रद्द कराने के लिए आ रहे हैं। आप बोलते हो खालिस्तान, यहाँ पे सिंह हैं, उनका जो बाणा है इस तरह का है कि लगते हैं, तलवार दार करते हैं, खालसा की साजना पूरा प्रॉपर होता है, गौड़े होते हैं, वो हर जगह होते हैं। वो हर जगह है, वो हर एक, वो आपने जैसे बोला अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे भी बहुत है। आप यहाँ पे देखिए खालिस्तान, आप 2 बेटे होते हैं, इधर आप इधर देखो, हम बोलते खालिस्तान, आप देखो दुकानें देखो, खुली हैं, सभी हिंदू हैं। ये इनका कहना है कि जो आंदोलन है पूरे शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, बावजूद उसके इनको खालिस्तानी कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। परिवार में हमारे 2 भाई होते हैं, अगर एक भाई को कम जायदाद मिले तो अपने बाप के पास ही जाएगा ना कि भाई मेरे को कितना कम मिला है। हम हमारी दिल्ली के पास आए हैं, जो कि हमारा हक है कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है, ये हम पे जबरदस्ती थोप देते हैं। इनको हम बताना चाहते हैं कि जो हम किसान हैं पूरे शांतिमय ढंग से जहाँ पे बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे बीच में से दिल्ली की लेडीज़, हमारी मातें बहनें रात को गुजरती हैं। आपको कोई भी कहीं भी किसी ने भी शिकायत की है कि ये लड़की को छेड़ा, बे किया, वो किया? हमारे जो किसान भाई हैं वो माँ को माँ, बहन को बहन समझते हैं, बुजुर्ग को अपने पिता समान देते हैं। तो मेरी मोदी सरकार से यही अपील है कि आप अपनी जिद छोड़ के हमें हमारे जो हक हैं वो दे दो, नहीं तो फिर जो 84 में हुआ था वो होने के लिए फिर तैयार हो जाएगा। सर मैं हरियाणा से हूँ जी। सर मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा से कैथल से बिलोंग करता हूँ सर। मेरा गांव है लंबा खेड़ी सर, और मेरा नाम है महावीर। मैं एक बात ये खट्टर सरकार को भी कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये कहा कि हम किसान हैं, हम पंजाब हरियाणा ये नहीं है, हम सब किसान हैं। जिसने ये कहा था कि इस आंदोलन के अंदर हरियाणा का आदमी नहीं है, आप कहीं पे भी जाकर देख लीजिए, कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर स्टेट यहाँ पे किसान बनकर आई हुई है।
यहाँ पर सरकार ने ऐसी नीति अपनाई है, हमारे जो अध्यक्ष है, जो हमारे नेता है, उनको इस तरह से तारीख पर तारीख देकर क्या किया है, उलझनों में रखता है ताकि खरीद सके। लेकिन हमारे मैं आपको ना अमेरिका की बात बताने जाता हूँ। मैं अमेरिका गया था जी, कम शब्दों में। मैं अमेरिका गया था 22 लाख रुपया लाकर, जहाँ पे मेरे पास जो खेती है बिल्कुल कम है, मेरे पास 5 एकड़ जमीन थी। तो वहाँ पे मोदी उस टाइम 2019 को 14 अगस्त को मोदी वहाँ था। मोदी बोलता है कि सरदारों को मैं कुछ नहीं कहता, इनको तो मैं रिहाई दे रहा हूँ। तो वहाँ ये बयान देता है, इधर आके हमें बोलता है आप उग्रवादी हो, आप खालिस्तानी हो। कम से कम 400 450 लड़का पंजाब का वहाँ से अमेरिका से इसने डिपोर्ट करा दिया। भाई मैं खुद डिपोर्ट होके आया हूँ। मैं 22 लाख रुपया दे के एजेंट को गया था, मेरे 2 एकड़ थे वो बिल्कुल बिक चुके हैं, अभी मेरे पास 3 एकड़ बच गई है। अगर वो भी जो अडानी वानी ले जाएंगे तो मेरे बच्चे मेरे कहाँ से खाएंगे भाई, बताओ मेरे को। देखिए किसानों का जो लगातार, जी आप भी बताइए। देखिए सर इन्होंने जो अभी रवैया अपनाया हुआ है ना, कभी हमें कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब से हैं, कपूरथला से। कभी हमें आतंकवादी बोलते हैं, कभी हमें खालिस्तानी बोलते हैं। आज तो इन्होंने एक नवा ही चुटकुला छोड़ दिया, नवा चुटकुला छोड़ दिया। इन्होंने चुटकुला छोड़ा कि ये जो आंदोलन चल रहा है ना, इनको पाकिस्तान और चीन समर्थन कर रहा है। मैंने जब पढ़ा तो मैंने बहुत हैरान हुआ कि ये तो हमें एक खिलौना समझ रहे हैं, जिस मर्जी बजा देते हैं। अब मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सर आप कौन सी भाषा में बात करते हो, जो आपको कौन सी भाषा समझ में आती है, जो हम डेली आप भी कवरेज करते हो, तो जहाँ आपको निगाह में क्या कौन सा फर्क पड़ा हुआ है जो हम आपको दारू दें। आप बोलते हैं कि ये आतंकवादी है, इनको समर्थन मिलता है, अभी कभी बोलते हैं ये खालिस्तान को समर्थन देते हैं इसको। तो हमको समर्थन किसी का नहीं है, हम अपनी रोजी रोटी कमा कर यहाँ पे खाते हैं। हमने जो खेती पंजाब में की हुई है, जो हरियाणा ने खेती हरियाणा में की हुई है, उसमें से कुछ लाकर यहाँ पे कर रहे हैं। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये हमें खालिस्तानी बोलते हैं। अभी ये देखिए, अभी मैं ये बताना चाहता हूँ, ये ब्रिगेडियर थे, फौज में ब्रिगेडियर थे, ठीक है। इनकी आंखों में इन्होंने आंसू गैस का गोला छोड़ा। इनको क्यों क्या इतनी लोड पड़ गई जो इनको सड़क पे आके बैठना पड़ा। एक देशभक्त हो, एक फौजी हो, एक एक्स मिलिट्री मैन हो, उसकी ऐसा रवैया किया जाता। उनका ये कहना है कि जो किसान हैं उनके जो है, जब वो अपना प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, उसके बाद जो आगे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो उन पर जो है आंसू गैस की गोलों की बात हो या फिर जो है वाटर कैनन की बात हो, इस तरह का जो है प्रयोग किया गया, जिसको लेकर बैरिकेड्स लगाए गए, जो कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। विरोध करने का सबका अधिकार है और अपनी बात रखने का सबका अधिकार है। आज जो है शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट चल रहा है, और जहां खालिस्तानी के बारे में लगातार जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उसके बारे में भी हमने बताया और लोगों से पूछा कि आखिर ये है क्या, जिसको लेकर उन्होंने तमाम बातों पर चर्चा की। ऐसी तमाम बातों के लिए हमारे साथ बने रहे, और हम आपको ऐसी घटनाक्रम हो या फिर विशेषताएं हो आंदोलन की, वो तमाम हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।